प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। निदानात्मक कक्षाओं हेतु सामाजिक विज्ञान विषय के जो मॉड्यूल आपको प्राप्त हुए हैं, उन मॉड्यूल में भूगोल विषय का जो मॉड्यूल है उसमें अध्याय 2 है, वन एवं वन्य जीव संसाधन। जी हाँ, वन एवं वन्य जीव संसाधन अध्याय के आज के वीडियो में आपको हल मिलेंगे। तो जिनको भी इस अध्याय के हल चाहिए हैं वो इस वीडियो को देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इस इकाई के लिए कुल 4 अंक आवंटित हैं परीक्षा के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। ऐसे कौन से उत्पादक हैं जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं? तो दिए गए विकल्पों में प्राथमिक उत्पादक ऐसे उत्पादक हैं जिन पर सभी जीव निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न है, वन जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। यानी वनों के जो वन्य जीव हैं, वनों में रहने वाले जीव हैं, उनके आवास के रक्षण हेतु पहला कानून कब बनाया गया? तो पहला कानून बनाया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। यदि सन पूछा जाए तो 1972, और यदि पूरे अधिनियम का नाम पूछा जाए तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला प्रश्न है, नर्मदा सागर परियोजना में किस राज्य का वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है? तो नर्मदा सागर परियोजना में किस राज्य का जो वन क्षेत्र है प्रभावित हो रहा है? उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। तो आपको उत्तर करना है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? शांत घाटी को हम साइलेंट वैली भी कहते हैं। तो यहाँ पर शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? केरल राज्य से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया? तो यह इसका सही उत्तर है उड़ीसा। कौन से राज्य की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। तो पूर्वोत्तर और मध्य भारत के जो वनों में कटाई का प्रमुख जो कारण है वह है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित खेती वहाँ पर की जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वनों की कटाई की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो स्थायी वनों का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वह किस राज्य में है? वह मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, यहाँ पर अब जो प्रश्न है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले हैं। तो पहला जो रिक्त स्थान इसमें दिया है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में रिक्त स्थान जनजातियां निवास करती हैं। तो आपको भरना है मुंडा और संथाल। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सघन वन क्षेत्र रिक्त स्थान प्रतिशत है। तो यहाँ पर लिखना है 12.2% है। यानी यहाँ पर जो भारत में वन क्षेत्र है उसमें सघन वन क्षेत्र कितना है? 12.2%। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात के अधिकतर वन क्षेत्र कैसे हैं? अवर्गीकृत वन हैं। आपको इस रिक्त स्थान में भर देना है अवर्गीकृत। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है अवर्गीकृत। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का रिक्त स्थान हिस्सा रक्षित वन क्षेत्र है। तो रक्षित वन क्षेत्र कितना है? 1/3 भाग। आपको इस रिक्त स्थान में भर लेना है 1/3। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन क्षेत्र है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां रिक्त स्थान के पेड़ की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है महुआ और कदम्ब। कौन सा? महुआ और कदम्ब। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है, वन विभाग के अनुसार संयुक्त वन प्रबंधन रिक्त स्थान के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पर हमें भरना है
क्षरित वनों के बचाव के लिए। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। अब हमें बताना है सत्य असत्य। पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन हिमालयी प्रदेश में चलाया गया, यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न, सरिस्का बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यह कथन असत्य है, क्योंकि सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है, तो यह कथन हमें असत्य करना है। अगला प्रश्न है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% हिस्सा वन आवरण के अंतर्गत आता है, यह कथन सत्य है। भारत और नेपाल देशों को बाघों का आवास स्थल माना जाता है, यह कथन सत्य है। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, यह कथन भी सत्य है। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, यह कथन भी सत्य है। अब हम बात करते हैं जोड़ी मिलान की। तो आपको खंड का और खंड खा दिए हुए हैं, आपको जोड़ी मिलाने के लिए तीसरा जो बॉक्स है, तीसरी जो लाइन है आपको खाली है, तो आपको उसमें भरना है सही जोड़ी को मिला करके। तो पहला प्रश्न दिया है बीज बचाओ आंदोलन, तो बीज बचाओ आंदोलन की हमें जोड़ी किससे मिलाना है? नवदायन से, क्योंकि बीज बचाओ आंदोलन और नवदायन दोनों ही कहाँ पर हुए थे? टिहरी में हुए थे, तो आपको जोड़ी मिला लेना है नवदायन से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन कटाई की रोकथाम से, तो यहाँ पे हमें लिखना है वन कटाई रोकथाम। संयुक्त वन प्रबंधन, संयुक्त वन प्रबंधन 1988 से जोड़ी मिलाना है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश से जोड़ी मिलाना है। और भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 से जोड़ी मिला देना। आगे हम बात करते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए। टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो टिहरी में किसानों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उस आंदोलन का नाम है बीज बचाओ आंदोलन। आपको बताना है बीज बचाओ आंदोलन। अगला प्रश्न है, जैव संसाधनों का विनाश किससे हुआ है या किसके कारण हुआ है? तो हमें यहाँ पर लिखना है जैव विनाश का विनाश, जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता से जुड़ा है। यह आपकी पुस्तक में एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन का ये कथन है पूरा, तो हमें करना है जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, भूमि पर पाया जाने वाला सबसे तेज स्तनधारी जीव, सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी जीव कौन है? चीता है। श्लेष और वर्ण किससे संबंधित है? काटो और जलाओ, आपने पढ़ा होगा काटो और जलाओ। श्लेष और वर्ण किससे संबंधित है? यह स्थानांतरी खेती से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना जाता है? तो विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी औद्योगिकरण को माना जाता है। अगला प्रश्न है, टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन कौन सा है? उसका नाम बताना है। तो टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन है बीज बचाओ आंदोलन। अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जिसमें पहला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु क्या नियम बनाए गए? तो वन्य जीव के आवास को कानूनी संरक्षण दिया गया। और दूसरा, शिकार पर तथा व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर देना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के में संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु क्या नियम बनाए गए? तो यहाँ पे आपको बता देना है वन्य जीव के आवास को कानूनी संरक्षण दिया गया और शिकार पर तथा व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। आप यहाँ पर ये लिख दीजिए, जहाँ जाए लिखा है वहाँ पर हम लिख देंगे लगाया गया, क्योंकि हमें बताना है कौन से नियम बनाए गए। तो यहाँ पे हमें लिख देना है लगाया गया। इस प्रकार से उत्तर सही हो जाएगा, थोड़ा सा छपाई में गलती है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? तो भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। आरक्षित वन किसे कहते हैं? तो आरक्षित वनों से तात्पर्य है ऐसे वन क्षेत्रों से है जो सरकार या अन्य संबंधित संगठन द्वारा वन्य जीवन के संरक्षण और संवर्धन के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। ये वन क्षेत्र आमतौर पर वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास होते हैं। तो आपको यहाँ लिख देना है आरक्षित वन
किसे कहते हैं। आगे प्रश्न है प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण लिखिए। तो प्रशासनिक आधार पर वनों का जो वर्गीकरण है वो हम देख सकते हैं कौन कौन से वन क्षेत्र हैं। एक तो पहला है आरक्षित वन। इन वनों को लकड़ी का वन्य उत्पाद के लिए आरक्षित कर दिया है, यानी इनकी जो इमारती लकड़ी का है वन्य उत्पाद के लिए आरक्षित कर दिया है। और इन वनों में पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की अनुमति नहीं है। दूसरा जो प्रकार है इनका संरक्षित वन। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए सुरक्षा की जाती है। इसमें पशु चराने और खेती करने की अनुमति विशेष प्रतिबंधों में दी जाती है। और तीसरा है अवर्गीकृत वन। इसमें लकड़ी काटने व पशु चराने में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताना है। तो वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु कुछ उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। क्या है? वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना हानि पहुंचाए नियंत्रित करना, वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना, वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना, और जो लुप्त हो रहे जीव हैं उनका पुनर्विस्थापन के लिए राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्यों की स्थापना करना। अगला प्रश्न है कृषि और विकास के लिए प्रश्न है वनों के निम्नीकरण के कारणों का वर्णन कीजिए। यानी वनों का निम्नीकरण क्यों हो रहा है उसके कारण देना है। तो पहला इसका पॉइंट है कृषि और विकास के लिए भूमि का उपयोग। जल्दी और असामयिक खेती, औद्योगिकरण और नगरीय विकास के लिए वनों को जो काटा जा रहा है, वन क्षेत्रों को कटाव किया जाता है, इससे वनों का निम्नीकरण हो रहा है। दूसरा है जो झूम खेती, जिसे हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, अथवा श्लेष और वर्ण खेती के लिए वनों की कटाई हो रही है, इससे भी वनों का निम्नीकरण हो रहा है। साथ ही साथ लकड़ी, कागज और अन्य वन्य उत्पादों के लिए लकड़ी, कागज और अन्य वन्य उत्पादों की मांग वनों के निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। और इसका चौथा जो कारण है कि वनों की अवैध कटाई। कुछ स्थानों पर अवैध रूप से वनों की कटाई की जाती है, जिससे वन क्षेत्र का निम्नीकरण होता है। अगला प्रश्न है जैव विविधता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को समझाइए। तो जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, आप इसमें से देख सकते हैं। पहला कारण है वनों के निम्नीकरण। वनों के निम्नीकरण से भी क्या हो रहा है, जैव विविधता प्रभावित होती है। जलवायु का परिवर्तन, यह भी जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। जंगलों का प्रबंधन और उनका उपयोग, और चौथा इसका कारण है प्राकृतिक आपदाएं। अगर आपको विस्तार से इसको लिखना है, देखना है, तो आप इसका रोक करके वीडियो को आप लिख सकते हैं, या आपको कहीं दूसरा याद है तो आप उसमें से भी अपना उत्तर तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है। तो वनों की सुरक्षा का जो प्रावधान है आप इसमें देख सकते हैं। आपको यहाँ से पूरा उत्तर मिल जाएगा। यदि आपको उत्तर पहले से कहीं से याद है, कहीं से ज्ञात है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। छठवां प्रश्न है वनों को किस प्रकार से संरक्षित किया जाता है, किया जा सकता है, तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर। इसमें हमें बताना है कि वनों की जो अति चराई है उस पर रोक लगा दी जाए, अंधाधुंध कटाई है उस पर प्रतिबंध कर दिया जाए, वृक्ष काटने पर रोक लगा दी जाए और वृक्षारोपण किया जाए। इस प्रकार से हम ऐसे उपाय बता देंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको जो बताया, इसके साथ ही यह भी बताना चाहूँगा कि यदि आपको आगे भी और भी इससे संबंधित जो मॉड्यूल हैं उसके हल चाहिए तो आगे आप बने रहें। कुछ वीडियो मैंने उपलब्ध करा दिए हैं और आगे भी उपलब्ध कराता रहूँगा। आप सबने यहाँ तक वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।